नमस्ते साथियों। आज हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं और यह वीडियो पुस्तकालय में संकलित की जाने वाली संग्रहित की जाने वाली पुस्तकों से संबंधित है। बार बार विभाग वाले भी इस बात के इसके लिए और मांगते रहते हैं कि आप अपनी तरफ से सुझाव दें। तो आप इन किताबों में से जो आपके समक्ष अभी प्रदर्शित की जाएंगी इनमें से कुछ या समस्त किताबों के नाम ले सकते हैं। ये पुस्तकें यदि आपके घर के पुस्तकालय में हैं तो बहुत अच्छा है। घर के पुस्तकालय में नहीं भी हैं तो विद्यालय के पुस्तकालय में कम से कम ज़रूर हों, ताकि टीचर्स और बच्चे दोनों इनको पढ़ सकें। तो देखते हैं। बच्चे मशीन नहीं है, आलोक कुमार मिश्रा की किताब है, अच्छी किताब है। भाषा के बहाने डॉक्टर सुरेश पंत की किताब है। इसमें अलग अलग शब्दों पर इन पर बात की गई है। बहुत ही सुंदर किताब है, बहुत ही बेहद आवश्यक किताब है। उसके बाद में डॉक्टर सुरेश पंत की शब्दों के साथ साथ भाग 2 है और इसका भाग 1 है, वह भी पठनीय है। तो ये दोनों किताबें हमारे उसमें पुस्तकालय में होनी ज़रूरी है। ये बात व नेचर नाम की किताब है। इस बात व नेचर को पढ़े जाने से पहले ये किताब बन किस्सा नाम की किताब है, ये पढ़ी जानी चाहिए। बहुत ही उम्दा पुस्तक है, बच्चों के लिए बेहद कारगर और रुचिकर किताब है। बच्चों की सीटिंग बनेगी, बच्चों का जो अभ्यास है वह भी बनेगा। उसके बाद में दिनेश कर्नाटक जी की किताब है, शिक्षा में बदलाव की चुनौतियाँ, लेख संग्रह है। टीचर्स और अभिभावकों के लिए बेहद उपयोगी, हम होंगे कामयाब, यह किताब। और इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरी किताब और जिसका शीर्षक है अग्नि की उड़ान। ये दोनों ही किताबें हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे पुस्तकालय में होनी बेहद ज़रूरी है। चूँकि अग्नि की उड़ान बच्चों के पास है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही आपके समक्ष प्रदर्शित की गई है। उसके बाद में है बच्चे असफल कैसे होते हैं, जॉन हाल्ट की किताब है, यह भी पढ़ी जानी चाहिए। चिंगीज आत्माइतो की किताब, पहला अध्यापक, बहुत ही सुंदर उपन्यास, बहुत पतला सा लेकिन बेहद रुचिकर और बेहद मोटिवेशनल। और इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये जीवनी क्रिस्तोफ जाफरलो के द्वारा लिखी है, यह भी पढ़ी जानी चाहिए। उसके बाद हम बात करें गांधी का सर्वोदय, तो ये सर्वोदय हमारे विद्यालय में भी हो और बच्चे इसे पढ़ें भी, टीचर्स भी पढ़ें। डॉक्टर अंबेडकर की जो आत्म जीवनी है उस जीवनी के दो भाग आपके समक्ष हैं। एक है डॉक्टर एम.एल. परिहार का, दूसरा है क्रिस्तोफ जाफरलो का। दोनों ही पुस्तकें बेहतरीन हैं। आप एक या आप दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। ये समय से मुठभेड़ आदम गोंडवी का एक कविता संग्रह है। लास्ट की कविता चमारों की गली वाला बहुत ही सुंदर है। इसके बाद में वोल्गा से गंगा, जिसमें राहुल शंकरदयाल ने अपनी 20 कहानियों के माध्यम से मानव जीवन के इतिहास को कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया है। बहुत ही शानदार किताब। संगति आचार्य प्रशांत की बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। और विद्यार्थी जीवन पढ़ाई और मौज, ये भी बहुत ज़रूरी किताब है बच्चों के लिए। मैं बात करूं तो बच्चों के लिए कम से कम इस किताब की यदि बात की जाए, पढ़ाई और मौज और संगति सही जीवन, आचार्य प्रशांत वाली किताब, ये दोनों किताबें 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए और उसके बाद कॉलेज वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। गोदान भारतीय किसान के जीवन पर लिखा गया एक महाकाव्य है। इससे तो हर बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। यदि संघर्ष की आवाज़ से रूबरू होना है तो मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ से बढ़कर कोई दस्तावेज नहीं हो सकता। और महात्मा गांधी के जीवन और उनकी हत्या के षड्यंत्र को जानने के लिए अशोक कुमार पांडे के द्वारा लिखित उसने गांधी को क्यों मारा, इसमें साजिश और स्रोतों की पड़ताल, ये बहुत ही शानदार किताब है, पढ़ी जानी चाहिए। बाबा नागार्जुन का नई पौध नामक का उपन्यास है। लियो टोल्स्टॉय की चुनी हुई कहानियाँ, इसमें बहुत ही चुनिंदा कहानियाँ हैं, वो पढ़ी जाने योग्य हैं। उसके बाद गिरीश चंद्र जोशी के द्वारा लिखित 4 किताबों की एक सीरीज है, नवारुण विज्ञान श्रृंखला के नाम से। पहला भाग ये है विज्ञान और ब्रह्मांड, इतिहास और आधुनिक अवधारणा, नंबर 1 वाली किताब है। दूसरी है इसका दूसरी श्रृंखला का दूसरा भाग है विज्ञान और ब्रह्मांड, दूरबीन के विकास का इतिहास और खगोल विज्ञान में योगदान, डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी। और उसके बाद में तीसरा है विज्ञान और ब्रह्मांड, पृथ्वी तथा सौर मंडल के सदस्य। और चौथी किताब है इसमें तारे, निहारिकाएँ, आकाशगंगा, मंदाकिनियाँ और ब्रह्मांडिकी। ये गिरीश चंद्र जोशी के द्वारा इस सीरीज की लिखी चौथी और अंतिम किताब है। बहुत ही शानदार किताब है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के नज़रिए से और बच्चों को खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए।
इसमें डॉक्टर घासीराम वर्मा जी के द्वारा डॉक्टर कृष्णा जाखड़ और उनके हमसफ़र दुलाराम सारण जी को लिखे हुए पत्रों का संकलन है। बेहद पठनीय पुस्तक है। ये हर लाइब्रेरी में, हर घर में ये किताब होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद मैं बात करूं ज्योतिबा फुले का उपन्यास या ज्योतिबा फुले की रचना गुलामगिरी, बच्चों को पढ़ाई जाने योग्य है। एक आत्मकथा हेलेन एडम्स केलर जिसका अनुवाद किया है प्रभात रंजन शर्मा ने। ये एक ऐसी बच्ची जो मूक बधिर है, उस बच्ची ने अपनी आत्मकथा लिखी, अपने अनुभवों को दर्ज किया। ये बच्चे आज के बच्चों के लिए एक प्रेरक और एक मोटिवेशनल किताब के रूप में हमारे पुस्तकालय में शामिल की जा सकती है। मैक्सिम गोर्की की लोकप्रिय कहानियाँ हैं। उसके बाद में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा का एक किताब है बच्चों का चरित्र निर्माण आपके हाथों में, बहुत उम्दा किताब है। और ये हर पेरेंटिंग जिनका आज के दिन और जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उन अभिभावकों तो कम से कम ज़रूर उनको तो पढ़नी ही चाहिए। इसके बाद में लियो टोल्स्टॉय का एक उपन्यास है बचपन, जिसका अनुवाद किया है निर्मल वर्मा जी ने। तो ये भी किताब बहुत उम्दा है, पठनीय है। और अंतिम और इस सीरीज़ की आखिरी किताब जैसे यहाँ पर प्रदर्शित की जाने वाली में है आदर्श छात्र कैसे बने, डॉक्टर चित्रा वारेरकर के द्वारा। इसके बाद यदि आप और बात करें तो वर्तमान में जैसे डार्क हॉर्स है, 12th फेल है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है, इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा के दोनों भाग जूठन है वो पढ़ाई जा सकती हैं। विनोद कुमार शुक्ल का दीवार में खिड़की रहती थी, पठनीय किताब है। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक से अलग हैं और बच्चों को एक नई दिशा देते हैं, और इसलिए इन किताबों का हमारे पुस्तकालय में, घरेलू पुस्तकालय में होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।